संकट आ गया आपके ऊपर भी? अरे बहुत बड़ा संकट है साहब। और मेरे पे क्या जितने उजाड़े हैं सबको। अब क्या है, नगर निगम तोड़ के आटा थोड़ी भरने आएगी कि घर थोड़े दिन घर बैठ जाओ। कब तोड़ी आपकी दुकान? साहब कल तोड़ी। कल तोड़ गई। कितने सालों से थी दुकान? साहब यहाँ कम से कम 80 साल से है। एक दिन पहले आएगी भैया, कल सुबह 10 बजे तक का समय बस। अच्छा, दूसरे दिन 10 बजे तो सामान निकालने का मौका नहीं दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका मृदुभाषी में। और इस वक्त हम खड़े हैं रानीपुरा मेन रोड पर। रानीपुरा मेन रोड पर कल नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी। क्या तोड़फोड़ की कार्रवाई तो नगर निगम द्वारा कर दी जाती है, उसके बाद क्या परिस्थितियाँ होती है, लोगों को क्या परेशानियाँ होती है, उससे हम आपको अवगत करवाते हैं कि किस तरह से लोग जिनका सालों का जमाया जो काम करते हैं वो काम चल रहा होता है और एकदम आकर तोड़फोड़ हो जाती है, तो उसके बाद उनको किस तरह की परेशानियाँ होती है, इसका जायज़ा आज हम लेंगे। आज हम रानीपुरा मेन रोड पर आए हैं और यहाँ पर एक दुकान है जिसमें कि तोड़फोड़ हुई है कल। वो तोड़फोड़ के बाद भैया जो है यहाँ रोड पर बैठकर काम कर रहे हैं। इनसे समझते, भैया कब तोड़ी आपकी दुकान? साहब कल तोड़ी। कल तोड़ गई। कितने सालों से थी दुकान? साहब यहाँ कम से कम 80 साल से है। अच्छा, तो एकदम दुकान तोड़ गए? हाँ, कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया? कुछ नहीं दिया? कुछ भी नहीं बोला। पहले कुछ बोला? नहीं, कुछ भी नहीं बोला। कुछ भी नहीं बोला, आए और दुकान तोड़ गए। यहाँ से वहाँ तक के मतलब पीछे से दुकान तोड़ी, यहाँ तक के तोड़ दी, पास की तोड़ दी, बहुत सारी दुकान। अच्छा, तो ये दुकान आपकी, इसके पेपर वेपर आपके पास है? आप ही की दुकान है ना, मेरे दादा की दुकान है। अच्छा, मेरे दादा की दुकान है। पहले मेरे पिताजी बैठते थे, मेरे चाचा जी बैठते थे, मैं बैठता हूँ, मेरा लड़का है। अच्छा, तो आपको कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया? कोई आपको स्थानांतरित करने के लिए भी नहीं बोला? नहीं, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। घर का मुख्य साधन यही है, इससे रोजी रोटी चलती इससे रोजी रोटी चलती है मेरी। और क्या, अपना तो यही साधन है, लोहा काटने वाले। तो दुकान तोड़ दी, अब यहाँ बैठने नहीं देंगे, क्या करोगे आप? जो मालिक को मंजूर है, तो क्या कर सकते हैं, जो होगा करेंगे। तो कल दुकान टूटी, आज आप वापिस से यहीं आकर बैठे हैं। देख रहे हैं कोई तो साधन हो जाए, है कि? पर जैसे ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जैसे रोड पर अपनी जो है दुकान मेन रोड पर आ गई थी, तो इंदौर के जैसे विकास कार्य जिस तरह से चल रहा है, स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो शहर के विकास के हित में ये फैसला लिया है? अभी आप देख सकते हैं, अपन रोड पे तो है ही नहीं। आप कहाँ बैठे हैं, वो आप देख सकते हैं कहाँ पर हैं अपन। सही है। ये नहर है, पानी की नहर थी यहाँ, ये भी बंद करवा दी इन लोगों ने। पानी की नहर भी बंद करवा चुके हैं। देखो आप खड़े हो, ये नहर की देखभाल करते थे हम लोग। हमारे दादा देखते थे, हमारे पिताजी देखते थे। तो ये जो है आपने ये यहाँ के जो है पेपर्स वगैरह दिखाए थे आपके पास, जो कागज़ है वो? तो किसी ने कुछ देखा ही नहीं ना। अच्छा, हाँ, देखने के लिए कुछ बोले ही नहीं उन्होंने, बस आए, चल उधर गए, इधर गए, उधर गए, फटाफट तोड़ा ताली चालू। अच्छा, कुछ पूछा ना चाचा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। अच्छा, तो कितने साल हो गए होंगे फिर भी एक तरह से देखा जाए तो? यहाँ मेरे को तो कम से कम 30 साल से ऊपर हो गए। 20 साल। और उसके पहले भी हमारे पिताजी थे, उसके पहले हमारे दादाजी थे। और कोई सज्जन हमारे साथ है, इनसे भी बात करते हैं। आपकी भी यहाँ दुकान है क्या? तो कितने सालों से लग रही है ये दुकान? उसमें को नहीं मालूम ये दुकान का मालूम तो वही ने बताया। हाँ, ये 70 साल पुरानी थी ये दुकान। अच्छा, और तोड़ दी। तो और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि जैसा भैया ने बताया कि एकदम गाड़ी आई, नगर निगम का अमला आया और 70 साल पुरानी ये दुकान थी। 3 पीढ़ियों से ये लोग यहाँ बैठ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं करी, तोड़ दिया सीधे। अब उनके ऊपर जो है उनका घर चलाने का, रोजी रोटी का संकट है। और भी हमारे यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं किस तरीके से ये दुकानें कल यहाँ तोड़ कर गए। कब से लगा रहे हैं ये दुकान? ये करीबन होगी 40-50 साल पुरानी दुकान है, 50-60 साल दुकान। आपकी भी इधर दुकान है? हाँ जी, आपकी भी दुकान है? हाँ मेरी भी यहाँ थी। जी, ये थोड़ी ना यहाँ से। अच्छा, आपकी यहाँ थी दुकान। तो कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं आप? ये तो करीबन 30 साल पुरानी दुकान थी, 30 साल। तो कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, आके कुछ तोड़ भी गए? नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक दिन पहले आएगी भैया, कल सुबह 10 बजे तक का समय बस। अच्छा,
दूसरे दिन 10 बजे तो सामान निकालने का मौका नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, तो फिर भी सामान भी जैसे सब जब्त जैसे- करके ले गए? नहीं, जब्त नहीं करा, छोड़ गए थे वो। बोले बोले आपका पुराना है, बोले इसलिए छोड़ के जा रहे हैं, नहीं तो ले जाते हैं सब। अच्छा, अब कैसा संकट है आपके ऊपर, अब क्या दिक्कत है? क्या करो, अब संकट तो संकट ही आए, धीरे से आए, जोर से आए, संकट तो संकट ही होता है। तो रोजी रोटी इससे ही चलती है? हाँ जी, रोजी रोटी इससे चलती है। अच्छा, घर में अकेले कमाने वाले हैं? हाँ जी। और परिवार पर संकट आ गया है? क्या करो, अब गवर्नमेंट है, देखो परिवार संकट तो लाएगी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो कोई स्थानांतरित करने का, कोई दूसरी जगह दुकान नहीं, देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तो। अच्छा, बस तोड़ के चले गए। तो आप आज वापस से यहीं पर दुकान तो लगाए? क्या करो, अब ऐसे बैठना पड़ा है, घर तो चलाना ना अपने को कैसे भी। घर बार के नाम से चलाना पड़ा। अब क्या है, नगर निगम तोड़ के आटा थोड़ी भरने आएगी, तो घर थोड़े दिन घर बैठ जाओ, आटा तो अपने को भरना पड़ेगा। अब वो किस तरीके से भरा है? कितने लोगों का परिवार है? 6 जनों का, 6 जनों का, और अकेले कमाने वाले हैं? अकेले का। ये तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है एक संकट आ गया आपके ऊपर। अब तो अब उसकी दूसरी कोई आपने नगर निगम में जाकर अधिकारियों से बात करी कि आपने वहाँ दुकान हटाई, अब हम नहीं, क्या व्यवस्था करेंगे? बस एक ही चीज़ के लाओ, कागज़ बताओ पुराने। अब इतनी पुरानी है, कौन अभी रखता कागज़? 50 बार तो सामान इधर का उधर हुआ तो गुम हो गए। आपने बोला अभी हमारे पास कागज़ नहीं, समय तो नहीं, बोले समय में कुछ नहीं, सिर्फ टूटेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद निजाम, अच्छा, कहाँ के रहवासी हो? खजराने। खजराना से यहाँ आते हैं दुकान लगाने, और ये दुकान भी आपकी तोड़ दी गई है। 6 लोगों का परिवार है, हाँ जी। पूरी जिम्मेदारी आप पर है। जी। वाह। दादा, आप कब से, आप भी यही दुकान लगाते हैं? मेरी दुकान थी। आप ही की दुकान है? अच्छा, तो ये तोड़ गए दुकान? दुकान तोड़ गया। तो कोई पेपर वेपर नहीं मांगे, कुछ भी नहीं करा? ये मांगे, एक दिन पहले आए थे, कल आएंगे तो बस ये कह के गए और आ गए तो अब यही काम आता है आपको, दूसरा कोई काम भी नहीं आता? नहीं, काम करता ही नहीं हूँ मैं। अच्छा। मेरा एक बच्चा है, वही करता है। 14 आदमी की फैमिली है मेरी। 14 जनों के परिवार है? हाँ, कुछ सहारा ये मेरा भाई भतीजे दे देते थे मेरे को, वो और मेरा बच्चा कमा। अच्छा। कुछ सहारा ये मेरा भाई भतीजे दे देते थे मेरे को, वो और मेरा बच्चा कमा। अच्छा, ना काफ़ी है वो कमाई, ना काफ़ी है। गुजर बसर करने में बड़ी तकलीफ होती है साहब, महंगाई का ज़माना। हाँ, बस अब बैठे हुए हैं। हाँ, अब ये बेकार, हम बेकार, सब बेकार हो गए। तोड़ फोड़ हो गई, उसके बाद कोई काम नहीं बचा? क्या करें? संकट आ गया आपके ऊपर भी? अरे बहुत बड़ा संकट है साहब, और मेरे पे क्या जितने उजाड़े हैं सबको क्या। हाँ, ये मामला है। क्या लगता है, आपने कोई बात करोगे किसी से जाकर कि अब इस तरह का संकट है, हमें कोई दूसरी जगह दे दो बैठने के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं करी? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, अभी तक जो थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे वो आना भी बंद हो गया? बंद हो गए ना। अब ये कमाएंगे तो हमें देंगे। सही बात है। कमाई के सब साधन बंद हो गए हैं। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। 14 लोगों का परिवार है, भैया का 6 लोगों का परिवार है। इस तरह से ये बता रहे हैं, नगर निगम की गाड़ी एक दिन पहले आई रात को, इनको नोटिस दिया कि कल सुबह 10 बजे तक सामान हटा लेना। सामान हटाने का जो समय दिया वो बता रहे हैं भैया बहुत कम दिया। कुछ लोगों का सामान जब्त कर लिया गया, कुछ लोगों का सामान छोड़ दिया कि बोला आप पुराने लोग हैं। अब इस तरह की जो परिस्थितियाँ होती है उसमें जो कदम उठा रहे हैं, शहर हित में कदम उठा रही है सरकार। समय समय पे जो है जिस तरह से शहर बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, उस हिसाब से रोड का चौड़ीकरण होना भी ज़रूरी है। पर अगर हम दूसरा पहलू देखें तो इस तरह के जो लोग हैं जिनके साथ अब ये दुकान हट गई, इनको अस्थायी रूप से कहीं विस्थापित करना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए ताकि ये लोग भी अपने जीवन बसर कर सके, रोजी रोटी अपनी चला सके। अब जिस तरह से इन लोगों पर समस्या आ गई है कि अब एकदम अमूमन कल दुकान हटा गए, पर फिर भी आज ये उसी जगह पर आकर काम करने को मजबूर है, क्योंकि 5-5, 6-6 लोगों का परिवार है। एक भैया ने बताया उनका 6 लोगों का परिवार है, भाई दादा का 14 लोगों का परिवार है। रोजी रोटी का संकट आ गया है। उस तरह से इनको देखकर करना चाहिए, जो भी कार्रवाई हो, कार्रवाई का सब समर्थन करते हैं, पर
इन लोगों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ताकि इनकी रोजी रोटी चल सके। इन पर इसी तरह का कोई संकट नहीं आए कि खाने के लिए मजबूर हो जाएं, इनके दूसरी तरह के जो है वो इनके जो है परेशानियां इनको आने लगे। कैमरा पर्सन टोनी वैद्य के साथ अभिजीत शर्मा, इंदौर।